नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं 23 फरवरी गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में अभी तक की ताजा सुर्खियों पर। विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक की चिट्ठी के क्रमांक ने उठाए अनेकों सवाल। 14 महीने पहले अपहृत किशोरी 7 फेरे लेती हुई मिली। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहने पर भाजपाइयों ने फूका कमलनाथ का पुतला। फवारा चौक से निगम ने हटाया अतिक्रमण। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कुमार विश्वास की रामकथा से उठे बवाल के बीच विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक की चिट्ठी भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। निदेशक की चिट्ठी का क्रमांक एक ही होने से कई तरह की चर्चा मार्केट में है। विक्रमोत्सव के तहत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ डॉक्टर कुमार विश्वास की रामकथा कालिदास अकादमी में करवा रही है। करीब 50 लाख रुपए के खर्च वाली रामकथा में उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब विश्वास ने आरएसएस पर टिप्पणी कर दी। बुधवार को दिन भर चले बवाल के बाद कुमार विश्वास की रामकथा निरस्त होने की चर्चा शहर में चली और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी के नाम से जारी एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुमार विश्वास को संबोधित इस पत्र में अपने अपने राम कार्यक्रम में अवांछित, अमर्यादित और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी से उपजे रोष को देखते हुए 22 एवं 23 फरवरी को होने वाली रामकथा को निरस्त करने का जिक्र किया गया। इस पत्र का क्रमांक 389 था। शाम होते होते श्रीराम तिवारी ने इस पत्र के जाली होने का हवाला दिया और महाराज विक्रमादित्य शोधपीठ के ही लेटर हेड पर पत्र क्रमांक 389 जारी किया। इसमें कुमार विश्वास की रामकथा के बदस्तूर जारी होने की जानकारी दी गई। अब सवाल ये उठता है कि कुमार विश्वास को संबोधित पत्र यदि जाली था तो उसका क्रमांक 389 कैसे था, क्योंकि इस पत्र को जाली बताने वाले पत्र का क्रमांक भी 389 है। ऐसे में सवाल उठता है कि जाली पत्र जारी करने वालों को यह कैसे पता था कि शोधपीठ से 388 पत्र जारी किए जा चुके हैं और कथा निरस्ती के लिए जारी होने वाला पत्र 389 नंबर का होगा। इसी तरह निदेशक द्वारा जाली पत्र की जानकारी देने वाले पत्र का क्रमांक 389 ही होना संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि शोधपीठ से जारी होने वाले पत्र की जानकारी केवल कार्यालय वालों को ही होती है। ऐसे में यदि कोई जाली पत्र जारी कर रहा था तो उसे यह कैसे मालूम था कि अगला पत्र 389 नंबर से जारी होगा। सूत्रों की यदि माने तो बुधवार को दिन भर चले बवाल के बाद विक्रमादित्य शोधपीठ ने कार्यक्रम को निरस्त करने का लेटर तैयार कर लिया था, लेकिन भाजपा में ऊपरी स्तर से कथा को जारी रखने का दबाव डाला गया। बताया जा रहा है कि चुनावी साल में भाजपा कुमार विश्वास की रामकथा को निरस्त करके रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कथा निरस्त होने से भाजपा को नेगेटिव नैरेटिव सेट बने रहने की आशंका थी। इसकी 2 वजह थी। पहली, भाजपा हिंदुत्व की पैराकोर है और ऐसे में रामकथा निरस्त करने पर विपक्षी दल हमला बोलते और इसे हिंदुत्व का अपमान बताते। दूसरा, वह इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक की तरह भी प्रचारित करते। वह यह साबित करते कि देखिए भाजपा कितनी लोकतांत्रिक है कि वह आरएसएस पर टिप्पणी करने पर देश के ख्यात कवि तक के कार्यक्रम को निरस्त कर रही है। इससे पार्टी के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन करने का नैरेटिव सेट हो जाता। चुनावी साल में राष्ट्रीय स्तर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अदानी जैसे मामलों में फंसी बीजेपी कथा निरस्त करके कोई दूसरी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ऐसे में उसने कुमार विश्वास की रामकथा को जारी रखने का फैसला किया। खैर, कुमार विश्वास के कारण गरमाया हुआ माहौल अब शांत हो चला है। कल तक विश्वास पर नाराजगी जताने वाले भाजपा नेताओं के अब सुर बदल गए हैं। उजड़खेड़ा से 14 महीने पहले अपहृत हुई एक किशोरी हनुमानगढ़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन में फेरे लेती हुई मिली। पुलिस ने किशोरी के साथ दूल्हे को भी उठा लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से नागदा की रहने वाली किशोरी उजड़खेड़ा में अपनी बुआ के यहाँ रह रही थी। वह 16 दिसंबर 2021 को लापता हो गई थी, जब उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने किशोरी को काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली थी। बड़नगर मार्ग स्थित हनुमानगढ़ी में बुधवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन था और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए महाकाल थाने के एएसआई एमएल मालवी की ड्यूटी लगाई गई थी। वह जब सम्मेलन की ड्यूटी कर रहे थे उसी दौरान युवती उन्हें शादी के जोड़े में दिखाई दी। मालवी ने फेरे के बाद जब युवती से पूछताछ की तो उसने सच बता दिया। उसने बताया कि वह मूलतः मंदसौर के रहने वाले पुष्कर शर्मा से प्रेम करती है। वह उज्जैन में वीर सावरकर प्याऊ के पास रहता है। पुष्कर पूजा पाठ का काम करता है। हनुमानगढ़ी की तरफ आते जाते पुष्कर शर्मा से उसकी पहचान हुई और दोनों भैरवगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। घर से निकलते समय किशोरी की उम्र 17 साल थी और अब वह बालिग हो चुकी है, इसलिए वह पुष्कर के साथ शादी कर रही थी। पुलिस ने युवती और पुष्कर शर्मा को हिरासत में ले लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाकाल थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम ने इस संबंध में बताया कि देखिए, वर्ष 2021 दिसंबर के महीने में 2 लड़कियां
अपने घर से स्कूल का जाना बताकर निकली, जिसमें एक लड़की इधर मुल्लापुरा साइड की रहने वाली थी और एक तंगनगर की रहने वाली। उस प्रकरण में एक बालिका को दस्तयाब कर लिया गया था। एक बालिका लगातार उस समय से मिल नहीं पाई थी, जिसको कल सूचना पर मुल्लापुरा से दस्तयाब किया गया है, हनुमानगढ़ी से। उसको विधिवत रूप से दस्तयाब किया जाकर उसके कथन भी लेखबद्ध किए गए। उसने अपने इच्छा से जाना बताया है और इसके न्यायालय में भी 164 के कथन कराए जा रहे हैं। इसमें आगे जो भी बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसमें अगर वो लड़की बालिग है और वो किसी के साथ शादी कर रही है तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं बनता है। अगर वो नाबालिग है तो ऐसी स्थिति में उसमें भी जांच कराई जाकर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में युवती के बयान के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहने के विरोध में भाजपाइयों ने गुरुवार को उनका पुतला फूंक दिया। इसके पहले जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल मध्य प्रदेश में आबकारी नीति 2023-24 पर मुहर लगने के बाद बुधवार को छिंदवाड़ा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की छवि बदलकर मदिरा प्रदेश की कर दी है। यहाँ राशन महंगा और शराब सस्ती है। सरकार को विकास यात्रा की जगह हिसाब यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आई तो शिवराज सरकार के खर्चों का श्वेत पत्र लाएंगे। कमलनाथ के इसी बयान के बाद राजनीति गर्मा गई और भाजपाइयों ने गुरुवार दोपहर 12 बजे गणगौर दरवाजा दानी गेट पर कमलनाथ का पुतला फूंक दिया। इस दौरान भगवान महाकाल से उन्हें सद्बुद्धि देने की कामना भी की गई। मध्य प्रदेश दारू का देश है। जबकि हमने हाथे बंद करने का काम किया, उससे घबरा के कमलनाथ मुखला गए। मेरा तो ऐसा ध्यान है कि 60 साल के बाद आदमी मुखला जाता है, उसके अंदर कमलनाथ मुखला गए। मैं तो भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश को जिस शक्ति ने का हिस्सा कहा है वो पूरे प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगे। और जैसा कहने का उनका कोई अधिकार नहीं है कि पूरा का पूरा प्रदेश दारू खाने से खुला हुआ है। उनको बंद करने का काम इनके हाथों को किया है। हमारे प्रदेश के शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले फव्वारा चौक पर बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। व्यापारियों को समझाइश देकर एक एक कर अतिक्रमण साफ किया गया। उपायुक्त चंद्रशेखर निगम के नेतृत्व में टीम जब फव्वारा चौक पर पहुंची तो यह देखकर भौचक रह गई कि दुकानों का सामान सड़कों तक फैला हुआ है। लोडिंग वाहन सड़क घेरकर खड़े हैं और गाड़ियों ने सड़क जाम कर रखी है। उपायुक्त ने व्यापारियों को समझाइश दी और उसके बाद निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। चौक के आसपास जमा सारा अतिक्रमण हटा दिया गया। उपायुक्त चंद्रशेखर निगम ने बताया, कार्रवाई क्या है, यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता था तो यहाँ निकलना मुश्किल पड़ रहा था। लोग व्यापार करने के लिए निकल नहीं पाते थे, चोरी हो जाती थी, स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकते थे। आज हमने यहाँ का अतिक्रमण बहुत सारा लोगों ने कर रखा था, रोड से 5-5 फीट 7-7 फीट बाहर था, उसको हटाया है। और बड़े बड़े ट्रक यहाँ खड़े रहते थे और ठेला वाले हैं, छोटियाँ गाड़ी हैं, सबको हमने किनारे करके कर दिया, इनको व्यवस्थित करा दिया है। तो बिल्कुल खुला खुला दिखने लगा है, लोग आएंगे जाएंगे, आने जाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अभी हमने कि फव्वारा चौक लिया है और थोड़ा सा आगे पीछे भी लिया है, लेकिन हम पूरा एरिया लेंगे, यहाँ से आगे तक लेंगे, एटलस चौराहा तक लेंगे इसको। इधर गुरुवार को निगम की टीम चरक भवन के सामने पहुंची और सड़क पर कारोबार करने वालों को खदेड़ा। आगर रोड पर जगह जगह दुकान लगाकर बैठे लोगों के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसे भी ठीक किया गया। फुटपाथ के अतिक्रमण को हटाने की शिकायत मरीज और उनके परिजनों ने की थी। इसके बाद ही इंदौर गेट से लेकर कोयला फाटक तक अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई। इस संबंध में उपायुक्त CS निगम ने बताया कि ये जो चरक हॉस्पिटल के सामने जो ये दुकानें बनी हुई है, इसमें पूरा फुटपाथ पे अतिक्रमण कर रखा है। पूरी दुकान पे मतलब फुटपाथ पे पूरी दुकानें बना ली हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, मरीजों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए प्रशासन के हमारे कमिश्नर साहब के आदेश से इसलिए हम ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी AC और नॉन AC रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार।
राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राज सागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम निनोरा में किराने का सामान बेचकर घर जा रहे युवक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दरअसल इंदौर में अन्नपूर्णा मंदिर के समीप जय जगत कॉलोनी में रहने वाला 31 वर्षीय आकाश पिता जगदीश चांदवानी किराने का सामान सप्लाई करने का काम करता था। बुधवार शाम करीब 6 बजे वह ग्राम निनोरा में सामान बेचकर बाइक से घर लौट रहा था, तभी उसे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। उसे तुरंत एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना ये हुई थी भैया, ये इंदौर से आते थे यहाँ माल वाल सब बेचने के लिए, तो माल बेच के वापस जा रहे थे शाम के टाइम। ये 5:30-6 बजे की घटना है। निनोरा गांव किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसका आकाश चांदवानी। ये भैया किराने के आइटम होते हैं जो लौंग इलायची वगैरह, तो ये सियागंज से लाके बेचते थे यहाँ आसपास के गाँव में, और इंदौर रहते हैं जय जगत कॉलोनी में। हाँ, ये वापसी में जा रहे थे। ये शाम को 5:30-6 बजे की घटना है। ये वापस जा रहे थे माल बेच के अपना। संत गाडगे की जयंती पर सर्वरजक समाज में दिन भर उत्सवी माहौल रहा। संत गाडगे की प्रतिमा पर महाआरती की गई और रैली भी निकाली गई। महाआरती के बाद शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई इंदौर रोड स्थित एक होटल में पहुंची। यहां समाज के प्रतिभावान बच्चों और हस्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में समाज का सहभोज संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संबंध में जितेंद्र मालवी और प्रेम ने बताया। संत श्री स्वच्छ भारत अभियान के जनक और रजक समाज के राष्ट्रीय संत गुरु श्री गाडगे महाराज जी के 147वें जन्मोत्सव के अवसर पर आज सर्व रजक समाज उज्जैन के द्वारा आज भव्य पैमाने पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में एक संत श्री मणि की प्रतिमा की महाआरती करी गई उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर महोदय के द्वारा। उस तत्पश्चात विशाल वाहन रैली समाजजनों की उपस्थिति में महापौर महोदय ने हरी झंडी दिखाकर रैली को प्रारंभ की। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई फ्रीगंज, चामुंडा माता, गोपाल मंदिर होती हुई होटल विक्रा के पास में हाईवे 27 पर समापन होगा। तत्पश्चात वहाँ पर समाज के प्रतिभावान राष्ट्रीय खेलों में जीते बच्चों का सम्मान होगा। जो 10वीं 12वीं के में 80% से ज़्यादा लाए उनका सम्मान होगा। समाज में जिन वृद्धों ने समाज सेवा करी उन वृद्धों का सम्मान होगा। तत्पश्चात महाप्रसादी का आयोजन कर रहे हैं और समाज में विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।